नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुरी सटेड़ी मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 50 से 52 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण बिंदु हैं पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ, श्लोकों का सस्वर वाचन, श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ, काठिन्य निवारण, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि गाय के बदले मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो और इस गाय को छोड़ दो। राजा दिलीप के इस प्रस्ताव पर भगवान शिव का अनुचर जो सिंह था वो ये कहता है कि हे महाराज, कहाँ तो एक छत्र संसार का राज्य और आपकी नई युवा अवस्था, सुंदर शरीर, और कहाँ एक साधारण गाय। एक सामान्य गाय के लिए आप अपने राज्य और शरीर का त्याग कर रहे हैं। आपके मरने पर केवल यही गाय जीवित रह सकती है, और अगर आप जीवित रहोगे तो आप इस प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। साथ ही सिंह एक सुझाव भी देता है कि यदि आपको ये लग रहा है कि गाय के मरने के बाद उनके गुरु क्रोधित हो जाएंगे, तो वह राजा को सुझाव देता है कि वह अत्यधिक दूध देने वाली करोड़ों गाय देकर अपने गुरु के क्रोध को शांत कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके पश्चात सिंह राजा से क्या कहता है, अब हम इन श्लोकों में पढ़ेंगे। पूर्व की तरह संदर्भ हिंदी में वही होगा कि प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। संस्कृत भाषायां संदर्भ, संस्कृत भाषा में क्या इसका संदर्भ होगा? प्रस्तुतः श्लोकः कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः या अवतरितः अस्ति। श्लोक का पहले सस्वर वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तद रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शन मात्र भिन्नं रिद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु। इस श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार से करेंगे। तत् कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलाम आत्मदेहम रक्ष। ये रक्ष है, नॉट रक्षा। रक्षा नहीं है, रक्ष है। यहाँ पर पूर्ण विराम कौमा है। ही रिद्धम राज्यम महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम
ऐन्द्रम पदम आहु। अब इसका एक शब्दों का अर्थ देखिए। तत्, तत् का तात्पर्य है इसलिए, इस कारण से। तत् इसलिए, इस कारण से। कल्याण परंपराणाम, कल्याण परंपराणाम अर्थात कल्याण परंपराओं का भोक्तारम, भोग करने वाला, भोगने वाला। ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम कहते हैं बलवान को, शक्तिशाली को। कैसे? आत्मदेहम रक्ष, आत्मदेहम रक्ष, अपने शरीर की रक्षा करो। यहाँ है कि तत् इसलिए आत्मदेहम रक्ष, क्रिया यह है आत्मदेहम रक्ष, अपने देह की रक्षा करो। कैसा है वो देह, कैसा है शरीर? ऊर्जस्वलम, ये इसका विशेषण है। कैसा है? बलवान। और बलवान के साथ साथ कैसा है? भोक्तारम, भोग करने वाला, भोगने वाला। क्या भोगने वाला? कल्याण परंपराणाम, अनेक सुखों को भोगने वाला। कल्याण परंपराओं को, सुखों को भोगने वाला। तो अर्थ क्या हुआ इस पंक्ति का? कि इसलिए, इस कारण से कल्याण परंपराओं को अर्थात सुख, अनेक सुखों को भोगने वाला, ऊर्जस्वलम, अपने इस बलवान या शक्तिशाली शरीर की रक्षा करो। ठीक है। ही अव्यय है क्योंकि, ही का तात्पर्य क्योंकि। रिद्धम राज्यम, जो रिद्ध राज्य है, रिद्धम से समृद्धम, जो समृद्ध राज्य है, जो समृद्धशाली राज्य है होता है। महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम, ऐन्द्रम पदम आहु। पहले जो समृद्ध राज्य होता है उसे आहु कहा है। ऐन्द्रम पदम, इंद्र का पद्म अर्थात स्वर्ग। समृद्ध राज्य को, समृद्ध शक्तिशाली राज्य को इंद्र का पद अर्थात स्वर्ग कहा है। किसने कहा? विद्वानों ने कहा है, ऐसा कहा जाता है। कैसा है वो? महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम, महितल स्पर्श, जो इंद्र का जो राज्य होता है, जो स्वर्ग है, वहाँ पर महितल स्पर्श, भूतल का स्पर्श नहीं होता। लेकिन जो पृथ्वी पर राज्य है उस पर पृथ्वी का स्पर्श है। ये इन दोनों में अंतर है कि जो एक समृद्धशाली राज्य है और एक जो स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग है, इन दोनों में केवल एक अंतर है। क्या है? कि राज्य में तो पृथ्वी तल का स्पर्श है, लेकिन स्वर्ग में पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं है। यही दोनों में अंतर है। तो इसकी व्याख्या, शब्दार्थ हमने यहाँ पर भी आपको दे दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो हिंदी व्याख्या हम जब करेंगे तो क्या करेंगे वो हमने यहाँ दे दिया है। इसलिए हे राजन, अनेक सुखों का भोग करने वाले और बलवान, अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि यदि आपका यह शरीर सुरक्षित रहेगा तो आप अनंत काल तक कल्याण परंपराओं का सुखोपभोग करेंगे। अतः एक गाय के लिए अपने शरीर को नष्ट करना उचित नहीं, क्योंकि विद्वानों ने समृद्ध राज्य को भूतल के स्पर्श मात्र से भिन्न स्वर्ग कहा है, अर्थात एक समृद्धशाली राज्य को स्वर्ग कहा है। दोनों में केवल एक ही भेद है, राज्य में पृथ्वी तल का स्पर्श है और स्वर्ग में पृथ्वी का स्पर्श नहीं है। अतः आपका राज्य स्वर्ग के समान है, इसके आनंद का उपभोग करिए। ये आपकी हिंदी व्याख्या। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला श्लोक, इसके बाद संस्कृत व्याख्या।
संस्कृत व्याख्या में इसको देखिए, हे राजन अनेक सुखानाम भोक्तारम बलवंतम स्वशरीरम रक्ष। छोटा सा बहुत साधारण सामान्य वाक्य आपको बनाना है कि हे राजन अनेक सुखानाम भोक्तारम, अनेक सुखों का भोग करने वाले, बलवान स्वशरीरम रक्ष, स्वदेहम रक्ष था ना, स्वशरीरम रक्ष, अपने शरीर की रक्षा करो। राज्यतः मंगल परंपरा प्राप्तुम शक्यते, राज्य से थे, अगर हमारे पास राज्य रहेगा तो मंगल परंपराओं को, सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। विद्वान सा कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, यत् समृद्धम राज्यम स्वर्गात अभिन्नम वर्तते, क्या कहते हैं कि समृद्ध राज्य स्वर्ग से अभिन्न होता है, अर्थात स्वर्ग के समान होता है, अर्थात तव राज्यम स्वर्ग सदृशम एवं, तुम्हारा राज्य तो स्वर्ग के समान है। हमारा ये संस्कृत व्याख्या हो जाती है। आगे अब दूसरा श्लोक आगे आता है। इसमें इस श्लोक में राजा दिलीप के प्रति सिंह द्वारा की गई बातों का पर्वत भी अपनी प्रतिध्वनि से मानव समर्थन कर रहा है। यहाँ हृस्वी आएगा, प्रतिध्वनि। यहाँ अब श्लोक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसका सस्वर वाचन। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभासतेव, प्रीत्या तमेव अर्थम अभासतेव। इसका अन्वय हम इस प्रकार कर सकते हैं। मृगेन्द्रे, हे मृगेंद्र, मृगेन्द्रे एतावत उक्त्वा विरति, सिंह के एतावत उक्त्वा विरते सति गुहागतेन अस्य प्रतिस्वेन शिलोच्चयः अपि प्रीत्या इव तम एव अर्थम क्षितिपालम उच्चै अभाषत। मृगेंद्र के ऐसा कहने पर, उच्चै अभाषत, मृगेंद्र के ऐसा कहने पर, अन्वय की दृष्टि से यहीं से अर्थ लेंगे। मृगेंद्रे, मृगेंद्र शब्द का अर्थ है क्या है? मृगेंद्र अर्थात तो सिंह के, एतावत ऐसा, उक्त्वा कहकर, विरते सति चुप हो जाने पर, विरते चुप होने पर, कि क्या मृगेंद्र ने अभी ऊपर जो हमने बताया कि आपका राज्य स्वर्ग के समान है, तो ये सारी जो बातें उसने कही, जब इतनी बात कहकर के वह चुप हो गया। मृगेंद्र एतावत उक्त्वा विरते सति, सिंह के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर, जब वो चुप हो गया तो गुहागतेन अस्य प्रतिस्वेन शिलोच्चयः अपि प्रीत्याएव तमेव अर्थम। गुहागतेन, गुफा के अंदर, अस्य प्रतिस्वेन, अस्य इसकी, प्रतिस्वेन, प्रतिस्वेन का तात्पर्य प्रतिध्वनि, गूंज, इसकी गूंज से, शिलोच्चयः अपि, शिलोच्चय का तात्पर्य पर्वत, अपि पर्वत ने भी, प्रीत्या यु प्रेम पूर्वक, प्रेम से, तम एव अर्थम, उसी अर्थ को, उसी अर्थ को क्या, उससे क्या, तम एव अर्थम, उसी अर्थ को, उस अर्थ का क्या, जो बात मृगेंद्र ने, जो सिंह ने कही, उसी को। क्षितिपालम उच्चै अभासत, क्षितिपाल को अर्थात राजा को, उच्चै अभासत
जोर से कहा, जोर से कही। आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कि जब कोई हॉल होता है, बड़ी जगह होती है या गुफा वगैरह होती है, जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं, कोई ध्वनि निकालते हैं, तो वह पुनः वो उसकी प्रतिध्वनि हमें हमारे कथन के बाद वह दोबारा सुनाई देती है, वो बार बार बोलती है। तो ऐसी गुफा के अंदर जब वह अपनी बात कह रहा था, तो बात समाप्त हुई तो वह बात गुफा के अंदर वह गूंजी, वो दोबारा जो है वो उस बात को कहा गया। तो वह कह रहे कि ऐसा लगता है, मानो उत्प्रेक्षा, ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्वत भी उसी बात को, जो बात राजा से सिंह कह रहा है, तो पर्वत भी सिंह वाली बात को ही राजा से जोर जोर से कह रहा हो। समझ में आया होगा? अर्थात इसको शब्दार्थ हमने यहाँ दिए हैं, इसको व्याख्या में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिंह राजा दिलीप से अपनी बात कह करके चुप हो गया, और उसकी यानी कि सिंह की, उस सिंह की, यहाँ आएगा, उस सिंह की प्रतिध्वनि गुफा में गूंजने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पर्वत भी राजा दिलीप से उस सिंह की बात को जोर जोर से कह रहा हो, अर्थात पर्वत भी सिंह की बात का समर्थन कर रहा था। इस प्रकार से ये हिंदी की व्याख्या हुई। अब हम संस्कृत में इसकी व्याख्या, इसी को जो हमने हिंदी व्याख्या की है, इसको सरल वाक्य में बना करके हमें संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? पूर्वोक्तम कथित्वा, पूर्वोक्तम पहले कही हुई बात को, है ना, कथित्वा कह करके सिंह वीरराम, सिंह चुप हो गया। हमने कहा राजा दिलीप की बात को सुनकर सिंह चुप हो गया, तो अपनी बात को कह करके सिंह जो है चुप हो गया। तस्मिन् समये, उसी समय, तस्य सिंहस्य वाक्यस्य प्रतिध्वनि, उस सिंह के वाक्य की प्रतिध्वनि गुफा के बीच में हुई। तदा इयं प्रतिभासी, तब यह प्रतीत हो रहा था कि पर्वत भी जोर से प्रेम के साथ प्रतिध्वनिनः, उस प्रतिध्वनि से, उस गूंज से सिंह का ही कथन का समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, ये आपकी संस्कृत व्याख्या हुई। अब इसके पश्चात हमारा जो है ये तीसरा श्लोक होगा। तो इसके पश्चात राजा दिलीप पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो श्लोक एक बार मैं इसका वाचन करूँगा। ये देवानुचर है, ये देवानु, दो ये अशुद्ध इसका टाइप हो गया है, तो इसको एक बार देखें। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सतरां दयालुः। अन्वय इस प्रकार से करेंगे। देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासित कातराक्षा धेन्वः निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच। देवानुचरस्य वाचं निशम्य, मनुष्यदेवः पुनः उवाच। इसमें जो अर्थ आएगा बाद में, अपि उवाच। उवाच, उवाच का तात्पर्य कहा, बोले, पुनः, पुनः बोले। कौन बोले? मनुष्यदेवः, मनुष्यदेव,
मनुष्यों के देव अर्थात राजा। राजा दिलीप सिंह से पुनः बोले। कैसे हैं वो महाराजा? दयालु, सुतराम, अत्यधिक दयालु, जो दया में भरे हुए थे, अत्यधिक दयालु थे। अत्यंत दयालु राजा दिलीप पुनः अपिवाद पुनः बोले, पुनः सिंह से बोले। कैसे? देवानुचरस्य वाचम, देवानुचर भगवान महादेव के जो अनुचर अर्थात सिंह, वाचम निशम्य, वाणी को निशम्य श्रुत्वा सुन करके राजा पुनः बोले। अब दयालु हुए तो दयालु का कारण क्या था? तदध्यासित कातराक्षा धेन्वः निरीक्षमाणः। धेन्वा, धेन्वा गाय के द्वारा, धेनु का तृतीय विभक्ति, निरीक्षमाणः देखे जाते हुए। कैसी? तद अध्यासित कातरक्षा, कातराक्षा, कातर नेत्रों वाली, कातर दृष्टि वाली, कहेगा तद अध्यासित, उसके आक्रमण से। किसके आक्रमण से? तद किसके लिए आया? तस्य आक्र, सिंहस्य, सिंह के आक्रमण से। सिंह ने उसको दबोचे रखा था, तो वह गाय जो है बड़ी कातर दृष्टि से, घबराई हुई दृष्टि से किसको देख रही थी? राजा दिलीप को। किस लिए देख रही थी? कि अब राजा दिलीप इस सिंह की बातों में ना जाएं, ये क्या करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो उसको देखे जाने पर जो राजा हैं वो दिलीप बड़े करुणा से भर जाते हैं, करुणा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब अत्यंत दयालु होकर के वह राजा सिंह से कहते हैं, केवल इतना मात्र है। इस श्लोक में ये बताया है कि राजा सिंह की बात सुन करके उत्तर देते हैं। कैसे हैं? बहुत दयालु हैं। दयालु कैसे हुए? क्योंकि वह जो सिंह से आक्रांत जो गाय थी वह उसको बड़ी कातर दृष्टि से देख रही थी। उसको देख करके दिलीप के मन में दया उमड़ आई और वह सिंह से बोले। तो ये शब्दार्थ दे रखे हैं व्याख्या को, जो आप समझाया, लेकिन आपको इस प्रकार लिख दिया है इसमें। राजा दिलीप शिव जी के सेवक सिंह की बातों को सुन रहे थे। उस समय सिंह ने गाय को दबोच रखा था और वह राजा दिलीप को कातर दृष्टि से देख रही थी। उसे देखकर राजा दिलीप को दया आ गई और दया से भर करके पुनः सिंह से बोले। इतना मात्र इसकी हमने हिंदी व्याख्या की। अब इसी व्याख्या को हम संस्कृत में किस प्रकार से करेंगे, इसको आप एक बार ये देखें। शिव सेवकस्य अर्थात सिंह से, देवानुचरस्य है ना, तो देवानुचरस्य किसके लिए आया? देव शिव जी के लिए आया। शिव सेवकस्य, शिव जी का सेवक अर्थात सिंह के। आक्रमणे, आक्रमण से, सा धेनु वह गाय, अत्याधिका भीता बभू, अत्यधिक डर गई थी, डरी हुई थी। राजानम च कातर दृष्टिया अपश्यत, हो गई और राजा को उसने कातर दृष्टि से देखा। कातर दृष्टि से देख रही थी, घबराई हुई दृष्टि से। राजा दिलीप भी दया से परिपूर्ण होकर सन होकर गए, सन पहलंत है। सिंहस्य वचना श्रुत्वा, सिंह के वचनों को सुन करके पुनः उससे बोले। पुनः तम अवोचत, कम अवोचत, सिंहम अवोचत। तो ये आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। क्या होगी? शिव सेवकस्य आक्रमणे साधेनु अत्याधिका भीता बभू, राजानं च कातरदृष्ट्या अपश्यत, राजा दिलीपोऽपि दयार्द्रचित्तः सन सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनरपि तमोवच। तो ये आपका
काव्य सौंदर्य में इसमें जो छंद है उपजाति छंद है। बदले बताया था इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिलाकर के उपजाति छंद बनता है। और इसमें अंतिम श्लोक को छोड़ करके सभी श्लोकों में द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद है। इसी प्रकार कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो आप आते हैं तो हमने इन्हीं श्लोकों से साथ साथ तैयार किए हैं। और अगर ऐसा तैयार करते रहेंगे तो परीक्षा में हम हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला दिया, विद्वांसा रिद्धम राज्यम किमाऊ। विद्वानों ने रिद्ध राज्य को, समृद्ध राज्य को क्या कहा है? अभी पहले इस श्लोक में बताया था कि क्या कहा है, इंद्रम पदम, इंद्र पदम, इंद्र का पद्म कहा है। हम इतना भी लिख सकते हैं, या महितल स्पर्शन मात्रा भिन्नम। कैसा? पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से अभिन्न इंद्र का राज्य अर्थात स्वर्ग का राज्य कहा है। इसको दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कम महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम इंद्र पदम आहु। तो मैंने एक ही शब्दों में आंसर दिया है, लेकिन आपको पूरा लिखना है अगर ऐसा आता है। तो कम महितलम, किसको महितल स्पर्शन मात्र भिन्न इंद्र का पद कहा गया है? किसको कहा गया? रिद्धम राज्यम, समृद्धम राज्यम, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य देवा कया निरीक्षमाना पुनरप्युवाच। यहाँ पर उवाच, ये चय नहीं आया है, चय छूट गया है। मनुष्य देवा कया किसके द्वारा निरीक्ष्यमान, किसके द्वारा देखे जाने पर। पुनः अप्युवाच, सिंह से बोले, किसके द्वारा देख रही थी? कातराक्षा धेनु, कया धेनु के द्वारा। कैसी थी? कातराक्षा धेनु। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है? एक और प्रश्न बन सकता है, कातराक्षाया धेनु निरीक्षमानः सुतराम कीदृशा मनुष्य देवा पुनः वाच। तो मनुष्य देव कैसे, राजा किस प्रकार से होकर के राजा ने उससे उत्तर दिया? बड़े दयालु, दयादृचित या दयालु। देवानुचरः कै अस्ति, देवानुचर किसके लिए कहा गया है? सिंह, देवानुचरः सिंह अस्ति। ऐसे ही पूछा जा सकता है, मनुष्य देवः क अस्ति, दिलीपः अस्ति। ऐसे अन्य अन्य प्रश्न हम इसको और भी अभ्यास के द्वारा हम कर सकते हैं। आज का प्यारे बच्चों, आपका जो अभ्यास कार्य होगा वो आप श्लोकों की संदर्भ प्रसंग सहित हिंदी व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या में संदर्भ पूछा जाता है, उसकी व्याख्या अपनी पुस्तिका में लिखें। श्लोकों का सस्वर वाचन का अभ्यास करें। और जो हमने ये जो प्रश्न दिए हैं ये वस्तुनिष्ठ के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से इसको तैयार करते हैं, इन प्रश्नों को, इनके उत्तर तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इनका प्रश्नों को लिखें भी और इनको याद करें। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।